फ्रेंड्स, एमबीबीएस की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है और आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स के दिमाग में एक डाउट है कि कॉलेजेस को चूज़ किस बेस पे करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये है कि अगर हम अपने स्टेट का कॉलेज चूज़ करते हैं तो हमको बॉन्ड फेस करना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड फेस करना पड़ेगा। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फेस करते हैं तो हो सकता है बॉन्ड फेस करना पड़े या ना फेस करना पड़े, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि 15% EIQ में आपको बॉन्ड से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट दिमाग में हैं कैंडिडेट्स के कि किस तरह से सीटों को चूज़ करें, बॉन्ड क्या होता है और बेसिकली स्टेट वाइज कैसे बॉन्ड डिफर करता है, ये हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी दूंगा कि किस स्टेट में किस तरह का बॉन्ड है। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली बिफोर काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग से पहले ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको, प्राइमरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप ये सोचते हैं कि बिकॉज ऑफ सर्विस बॉन्ड कैंडिडेट्स स्टेट कोटा के कॉलेजेस को नहीं लेंगे, वो ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस को लेंगे या फिर एम्स को लेंगे, तो मेरे ख्याल से स्टेट कोटा में जो टॉप जीएमसी है उसमें भी सीटें ना फिल हों। अगर ये क्राइटेरिया है तो, अगर ये क्राइटेरिया है कि 50% पीजी सीटों का रिजर्वेशन हमें मिल जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जीएमसी अगर हम लेते हैं, तो फिर सारी एम्स की सीटें वैकेंट हो जाएं। फिर टॉप एम्स है, एम्स बीबीएसआर है, एम्स पटना है, ये सारी सीटें वैकेंट हो जाएं। क्योंकि जब कैंडिडेट्स को ये लगेगा कि भाई 50% सीटें हमें पीजी की स्टेट कोटा में मिल रही हैं, तो फिर हम एम्स क्यों लेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो दोनों तरफ से लगेगा कि नहीं, एक तरफ लगेगा आपको स्टेट कोटा के कॉलेजेस को कोई लेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, दूसरी तरफ आपको लगेगा कि एम्स के कॉलेजेस को कोई लेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे आपको पीजी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 50% जो स्टेट कोटा में मिलता है। तो ये इस तरह का कंडीशन मीन्स दोनों तरफ से आप पिस जाते हैं इस तरह की कंडीशन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको खुद का माइंड यूज करना होगा। अनटिल अनलेस कि किसी स्टेट का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉन्ड हो या जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक हरियाणा में आपको इनिशियली हर साल 10 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या मिडिल क्लास में भी आते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं अदर स्टेट के, क्योंकि वहाँ 40 लाख का बॉन्ड है, 7 ईयर्स का। ये मान के चलिए कि 7 ईयर्स का टोटल सर्विस बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बॉन्ड है क्योंकि शुरुआत से ये बॉन्ड इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में अगर आप देखेंगे तो जो बॉन्ड है वो आपका इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट होता है, 5.5 साल के बाद। 5.5 साल के बाद आपको या तो रूरल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे और भी बॉन्ड कंडीशन है कि आप कंट्री को लीव नहीं कर सकते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए। लाइक महाराष्ट्र में ऐसा एक बॉन्ड है, महाराष्ट्र का भी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इस तरह से कुछ स्टेट हैं, यूटी हैं, जहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। लाइक दिल्ली में बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीट लीविंग बॉन्ड है वहाँ पे कि अगर आपको सीट मिल गई और सीट एमबीबीएस की डिग्री बीच में छोड़ दें तो आपको अमाउंट पे करना होगा। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी सीट लीविंग बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है। इस तरह से बहुत सारे, झारखंड है, झारखंड में भी कोई बॉन्ड नहीं है। कई सारे स्टेट है जहाँ पे बॉन्ड नहीं है। आप अगर देखेंगे बिहार में भी कोई बॉन्ड नहीं है यूजी के लिए। इस तरह से कुछ स्टेट हैं जहाँ पे बॉन्ड है लेकिन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट बॉन्ड नहीं है जिसको आप ब्रेक ना कर सकें। वैसे दोस्तों, ये बॉन्ड अगर रहते भी हैं तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि बेस्ट कॉलेजेस को आप चूज़ करें जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लिनिकल अच्छा हो, ओपीडी अच्छी हो, पेशेंट काउंट अच्छे हो, मीन्स हर चीज़ जिसका दुरुस्त हो, रादर देन कि केवल आप ये सोच के कि हमारे यहाँ बॉन्ड है या किसी अदर स्टेट में हम जाएंगे वहाँ का और स्ट्रिक्ट बॉन्ड है तो हम स्टेट कोटा में नहीं लेंगे, एम्स ले लेंगे, न्यू एम्स ले लेंगे, या फिर कोई भी चॉइस अगर आप करते हैं तो यह सोचने की बात है। अनटिल अनलेस कि आपकी मजबूरी हो कि भाई आपको सीटें ही नहीं मिलेंगी या आपके स्टेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉन्ड है लाइक हरियाणा, तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि ठीक है अदर स्टेट के कम स्ट्रिक्ट वाले बॉन्ड में हम जाएंगे या फिर अदर स्टेट के
उन स्टेट में हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। तो बॉन्ड से पहली बात तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो बॉन्ड होते हैं वो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख इस तरह के अमाउंट में होते हैं। वो आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप अपने माइंड को यूज़ करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस को लेने की कोशिश करिए, क्योंकि 5.5 साल के बाद अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते तो आप बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। यूजी के लिए बॉन्ड अमाउंट भी कई सारे स्टेट में काफ़ी कम है, तो आप उन स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर उन स्टेट के हैं तो आप डेफिनेटली उनको प्रेफर कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू कोटा के कॉलेजेस हैं, इन सब कॉलेजेस में कोई भी बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, केवल सीट लीविंग बॉन्ड होता है। वो लगभग हर कॉलेजेस में होता है कि अगर आप सीट लीव कर देते हैं तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। जिस तरह से एफएमसी है, एफएमसी में भी 60 से 62 लाख रुपए का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप 7 दिन के बाद सीट को लीव करते हैं। इस तरह से बहुत सारे बॉन्ड हैं। मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई है, वो आप देखेंगे आगे, जिसमें कि आपको पता चलेगा। वैसे यहाँ पे भी जो लिस्ट चल रही है वो ये बता रही है कि आपको किस स्टेट का कितना बॉन्ड है। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो या फिर कुछ गलती हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बात ये क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि बॉन्ड बहुत ही बड़ी बात नहीं होती। ये हर स्टेट में आपको फेस करना पड़ता है। किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉन्ड है, किसी स्टेट का कम स्ट्रिक्ट बॉन्ड है, किसी स्टेट में आप आसानी से सीटें छोड़ सकते हैं कुछ अमाउंट पे करके, किसी स्टेट में आपको अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें आप कंफर्म करके ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पीजी के लिए भी सोचना पड़ेगा। और पीजी में भी अगर देखा जाएगा तो पीजी के बाद भी आपको बॉन्ड है, एमडी के बाद भी आपका बॉन्ड है। तो हर मेडिकल फील्ड में जितने भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। एमडी के लिए तो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है कि कितना आपका कौन सी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं, बॉन्ड अमाउंट उस पर भी डिपेंड करता है कितने ईयर्स की सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। तो अल्टीमेटली अगर ये सभी सोच लें कि बॉन्ड से बचना है तो मेरे ख्याल से सारी स्टेट की सीटें ही वैकेंट हो जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट में सीटों पे बॉन्ड होता ही होता है। ये लगभग सभी के लिए होता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप में से जो कैंडिडेट्स बॉन्ड के बारे में पूछ रहे थे। दैट्स ऑल।